मैं हूं प्रगति। एलन मस्क और निखिल कामत का पॉडकास्ट फिलहाल के लिए टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। फनी कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है, लेकिन ये 2 घंटे का पॉडकास्ट अभी तक मात्र 30 लाख लोगों ने देखा है। इसीलिए सोचा चलो आज का वीडियो इसी पर बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। वैसे तो पूरे पॉडकास्ट में एलन ने एक्स से लेकर के अपनी इंडियन पार्टनर और फर्टिलिटी तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे उनकी हाफ इंडियन पार्टनर के हुए। लेकिन इस पॉडकास्ट में इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके काम आ सकता है अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अगर इस पॉडकास्ट को आप सुनेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सच में ये 2 घंटे का पॉडकास्ट किसी बिजनेस वर्कशॉप से कम नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा देन गो वॉच इट। और अगर आपको लग रहा है कि 2 घंटे का इंटरव्यू सुनना बहुत टीडियस होने वाला है या आप बहुत बिजी हैं, तो चलिए अगले 5 मिनट में आपको बताते हैं कि इस पॉडकास्ट की वो बड़ी बातें जो किसी भी एंटरप्रेन्योर या ऐसे इंसान के बेहद काम की साबित हो सकती हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो इस पॉडकास्ट में सबसे बड़ा लेसन है कि बी ए नेट कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी। एलन ने साफ शब्दों में कहा है कि एम टू मेक मोर देन यू टेक। पैसे चेज मत करो, रियल वैल्यू क्रिएट करो। एलन के मुताबिक एक अच्छा बिजनेस बनाना बेहद आसान है। उसका फंडा ये होना चाहिए आप अपने बिजनेस, अपने स्टार्टअप के जरिए वैल्यू क्रिएट कर पाए। आपका आउटपुट आपके इनपुट से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रॉफिट को भूल करके समाज सेवा में लग जाएं, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रॉफिट जो है शॉर्टकट से नहीं, बल्कि आपके बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज की यूजफुलनेस से आना चाहिए। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन अगर उसे सही जगह लगाया जाए तब। आप प्रोडक्ट या स्टार्टअप ऐसे बिल्ड करो जिससे कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि सिर्फ फंडिंग उठाने के लिए या फिर लिंक्डइन पर फ्लेक्स करने के लिए। हमारे यहाँ लोग फिलहाल स्टार्टअप के नाम पर वेस्टर्न कंट्रीज से कॉपी पेस्ट करते हैं। हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट किया जाता है, लेकिन डिलीवरी उतनी नहीं होती। अक्सर करके आप वीडियोस और रील्स में देखते होंगे लोग लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि हाउ डू आई अर्न 1 करोड़। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाउ कैन आई गिव दिस सोसाइटी 10 करोड़ वैल्यू? इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतजार है, कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। बात करते हैं इस पॉडकास्ट की। So during the conversation, Musk said he is a big fan of anyone who want to build and who want to create more value than they consume. He encouraged entrepreneurs to focus on solving real problems rather than pursuing rapid financial gains. According to him, when businesses genuinely aim to provide something useful, success naturally follows. आज की तारीख में ये एडवाइस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नए फाउंडर्स के बीच में एक तरह की बेचैनी दिख रही है जल्दी से फंडिंग हासिल करने की, क्योंकि उनके लिए सक्सेस का मतलब वैल्यूएशन या रेवेन्यू हो चुका है, जो सही नहीं है। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने इस पॉडकास्ट में कि भले ही आज 4 days in a week पर डिबेट चल रही हो, लोग 4 दिन ही सप्ताह में काम करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए कतई सही नहीं है। Because you have to obsessed with your product quality and customer feedback. और ये आप ऑफिस से थोड़ा आकर के नेटफ्लिक्स थोड़ा स्टार्टअप करके नहीं कर सकते। You have to dedicate your quality time if this really means something to you. नहीं तो बढ़िया है नौकरी करो, हो सकता है 4 दिन का सिस्टम आ जाए। स्टार्टअप शुरू करने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ 4 दिन काम करने के फेवर में हैं। इसी के साथ एलन ने ये भी बताया कि वो किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अगर आप स्टार्टअप चलाते हैं या चलाने की सोच रहे हैं तो खुद से पूछो कि अगर आप फाउंडर ना होते तो क्या आप अपना प्रोडक्ट सर्विस लेते? और आर यू बिल्डिंग एनीथिंग जेन्युइनली बेटर इन द नेक्स्ट 20 to 24 मंथ? सबसे इम्पोर्टेंट, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी टीम है, वो सच में सही फिट है आपके काम के लिए, मतलब उनमें काबिलियत है जो आपकी कंपनी को चाहिए, या सिर्फ यारी दोस्ती में आप साथ बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब स्टार्टअप के नाम पर एक्सटेंडेड कॉलेज चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी आप सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप पूछें क्या आप खुद उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं, आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स फ्यूचर एंड व्हाट देयर प्रेजेंट बैलेंस शीट सेज अबाउट देम। अगर कन्विंस हैं तो डेफिनेटली यू कैन।
अच्छा, एक और बात, आजकल सब पूछ रहे हैं कि एआई के चलते क्या जॉब चली जाएगी। एलन का प्रेडिक्शन है कि अगले 10 से 20 सालों में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। एआई और रोबोटिक्स से प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड करेगी। जैसे आज किचन गार्डन एक हॉबी है, यानी आपका मन हो तो आप करें, नहीं तो नहीं, वैसे ही फ्यूचर में जॉब करना भी हो जाएगा। तो आपको खुद कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कि आप पुराने बोरिंग कामों को एआई से करा सके, ना कि खुद एआई से रिप्लेस हो जाएं। अभी से सोचो और एआई प्रूफ बिजनेसेस बनाओ। तो अब आप बताएं, एलन की किस बात ने आपका दिल छू लिया? और हाँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं, देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी फिर मिलूंगी नेक्स्ट वेडनेसडे को किसी और वीडियो के साथ।